स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो BSPHCL कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच कराया गया, उसका आखिरकार रिजल्ट कब तक आ रहा है। आप लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, लेकिन जो मैं डेट बताने वाला हूं उस डेट में आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। जितना मैंने कट ऑफ इस वीडियो में बताया है, अगर आपके उतने स्कोर हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी सूचना लाऊं तो आप सभी लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी जान लेता हूं इस वैकेंसी से संबंधित, जो आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। तो भाई, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वह 921 जो इसमें टोटल पद हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के इसमें दो तरह के पद हैं 921 में, जिसमें कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के टोटल 806 पद हैं। ठीक है, और स्टोर असिस्टेंट के टोटल 115 पद हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की मेरिट अलग बनेगी और स्टोर असिस्टेंट की मेरिट जो है अलग बनेगी। ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में भाई नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वह बहुत बड़ा खेला करने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। क्यों नॉर्मलाइजेशन होगा आप लोगों के वैकेंसी में? क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 20 से 30 जून के बीच में अलग अलग कई शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो कंफर्म है नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों में केवल एक पेपर था, वह अभी CBT मोड में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। आपके एग्ज़ाम के मैं लेवल बात करूं कि आप लोगों ने जो पेपर दिया है उसका लेवल क्या रहा है, तो आप लोगों का जो पेपर है वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, आप लोगों का पेपर आसान नहीं रहा, हालांकि कुछ प्रश्न जरूर आसान थे, लेकिन ऐसा सभी एग्ज़ाम में होता है कि 3 तरह के पेपर में जो है प्रश्न शामिल किए जाते हैं। कुछ प्रश्न हमारे इजी होते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट होते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड होते हैं। ठीक है, और इसका आंसर की आ गया है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई, इसमें जो कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी कितनी सीटें हैं, यह आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या अधिक होगी तो आपके कट ऑफ कम जाने वाले हैं, और आपकी कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या कम होगी तो आपके कट ऑफ भाई अधिक जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात कर लेता हूं। तो UR के लिए कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क में मेल के लिए 210 पद हैं और फीमेल के 113 पद हैं। ठीक है, और EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 56 पद हैं और फीमेल के लिए 24 पद है। EBC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 91 पद है और फीमेल के लिए
54 पद हैं। ठीक है, बीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 65 पद हैं और फीमेल के लिए 32 पद है। ठीक है, और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो मेल के 81 पद और फीमेल के 48 पद शामिल हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 6 पद और फीमेल के लिए 2 पद शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टोर असिस्टेंट का मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो भाई यूआर के मेल के लिए 30 पद हैं, फीमेल के लिए 17 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 8 पद, फीमेल के लिए 3 पद। ठीक है, और ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल में 13 पद और फीमेल में 8 पद हैं, और बीसी कैटेगरी के लिए मेल में 9 पद और फीमेल में 5 पद शामिल हैं, और एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 11 पद और फीमेल के लिए 7 पद शामिल हैं। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो स्टोर असिस्टेंट में मेल के लिए केवल 1 पद है और फीमेल के लिए इसमें 1 भी पद शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा भाई पदों का विवरण कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग अलग। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग किस कैटेगरी में हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई आप लोगों का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। नॉर्मलाइज स्कोर मैं यह बता रहा हूं। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मैं यह स्कोर बताया हूं, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें इसलिए कट ऑफ अधिक जाने की संभावना है क्योंकि इसमें 1,60,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। हालांकि भाई पद जो है इसमें 921 है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा आप लोगों का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात करूं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं भाई कट ऑफ की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होता है। ठीक है, कोई एक कारण नहीं होता है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है या अधिक चली जाती है। ठीक है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसमें कितने कैंडिडेट प्रतिभाग किए हैं और उसमें सीटों की संख्या कितनी है, और आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा, यह सभी कारण जो होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई इसका मेल और फीमेल का कितना जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है यानी जनरल से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 90 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट को ये मार्क्स बहुत अधिक लगेंगे, हालांकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ आपकी कैटेगरी यूआर है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 85 ± 2 मार्क्स। ठीक है, आपकी कैटेगरी अगर बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 88 ± 2 मार्क्स, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 83 ± 2 मार्क्स आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 87 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 82 ± 2, अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 84 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 79 ± 2 मार्क्स आपका कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 78 ± 2 मार्क्स हैं तो आपका इतने पे सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी एससी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 72 ± 2, आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 80 ± 2 मार्क्स कट ऑफ आपका जा सकता है, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं कैटेगरी एसटी है तो 74 ± 2 मार्क्स
जा सकता है आप लोगों का। चलिए, तो ये रहा भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग अलग। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, तो भाई इसके रिजल्ट को लेकर के मैं आप लोगों को बता दूं कि BSPHCL में जो है 3 से 4 तरह के पद हैं। ठीक है, एक JAC वाला है, ठीक है, JAC, दूसरा जो है ये है क्रॉसपोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, और तीसरा जो पद है वह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो सबसे पहले रिजल्ट आने वाला है वह JAC वाला आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट आने वाला है स्टोर असिस्टेंट और क्रॉसपोंडेंस क्लर्क का। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में मैं बता दूं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो भाई 20 से 25 सितंबर के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को पता है भाई बिहार में इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले वहाँ की जो सरकार है वह पूरा प्रयास करेगी कि जितनी भी वैकेंसी प्रचलित है वर्तमान में उन सभी वैकेंसी को क्लियर करा के सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। ठीक है, तो भाई पूरी संभावना ये है कि आचार संहिता के लगने से पहले आप लोगों का इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी संभावना है। और रिजल्ट की मैं बात करूं तो भाई रिजल्ट पर आप लोगों का काम अभी चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट अभी बन के पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा और 20 से 25 सितंबर के पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों के हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित और रिजल्ट के बारे में जानकारी। ठीक है, हालांकि बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है इसी वीक आ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले JAC वाला रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वह इसी वैकेंसी का है स्टोर असिस्टेंट और क्रॉसपोंडेंस क्लर्क का। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है आचार संहिता के पहले आप लोगों की यह वैकेंसी जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अंत में फिर से आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।